हेलो एवरीवन, मेरा नाम है वीर ट्रेडर और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फ्यूचर्स ट्रेडिंग क्या होती है और इसके क्या क्या की फ़ीचर्स होते हैं फ्यूचर्स ट्रेडिंग के। लोग फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते क्यों हैं और ये सीएफडी से हमारा क्या डिफरेंट होता है, कहाँ पे हम फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर सकते हैं, पूरा एक्सप्लेन मैं आज आपको इस वीडियो में करने वाला हूँ। तो मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल दी एंड। तो हम बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सवाल हमारा यही आता है कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग होती क्या है। फ्यूचर्स ट्रेडिंग हमारी बेसिकली ये होती है कि हम किसी भी एसेट के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को ख़रीदते हैं, उसके एक्चुअल प्राइस पे नहीं, उसके फ्यूचर प्राइस पे। कोई सा भी एसेट हो, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैंने गोल्ड का कॉन्ट्रैक्ट ख़रीदा 3500 पर आउंस पर, उस समय उसका प्राइस चल रहा था, मैंने उसका लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट ख़रीदा गोल्ड का। इन फ्यूचर अगर वो गोल्ड का कॉन्ट्रैक्ट, गोल्ड का प्राइस जो है हमारा है वो 3500 से 3550 भी होता है तो मुझे प्रॉफिट होगा। वहीं अगर दूसरी साइड अगर उसका प्राइस 3500 से 45 भी चला जाता है तो मेरे को लॉस होगा। ये हमारी नॉर्मल ट्रेडिंग की तरह ही होती है फ्यूचर्स ट्रेडिंग, बस इसमें हमारा ये मेन फीचर होता है कि हम इसमें फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को बाय करते हैं जिनकी पर्टिकुलर डेट एक्सपायरी दे रखी होती है। जैसे कि हमारे इंडियन मार्केट्स में वीकली एक्सपायरी होती है, मंथली एक्सपायरी होती है, ऐसे ही इस फ्यूचर्स ट्रेडिंग में वीकली एक्सपायरी भी होती है, मंथली एक्सपायरी भी होती है। इनके एक रेगुलेटेड एक्सचेंज होते हैं जिस पर आप जाके फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर सकते हो। और ये CFD से इसलिए डिफरेंट होती है कि CFD नॉर्मल जो हमारी ट्रेडिंग होती है उसमें आपका जो प्रॉफिट और लॉस होगा वो आपके कैपिटल से डिसाइड होगा कि आपको कितना ब्रोकर आपको लेवरेज दे रहा है, कितना आपके पास कैपिटल है, उस हिसाब से आपको प्रॉफिट और लॉस होगा। लेकिन जो हमारी फ्यूचर्स ट्रेडिंग है उसमें आप अपने हिसाब से लेवरेज सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर सपोज आपको 100x का लेवरेज दिया हुआ है तो आप 100 रुपये से 10,000 रुपये तक की ट्रेड ले सकते हो। तो हमारा मेन की फीचर्स हमारे फ्यूचर्स ट्रेडिंग का यही होता है जिसे हम लेवरेज बोलते हैं। इससे आप मतलब स्मॉल अमाउंट से भी बहुत बड़े अमाउंट तक की ट्रेड ले सकते हो। लेकिन हमारा जो दूसरा फीचर होता है क्या फ्यूचर्स ट्रेडिंग का, वो ये होता है इसमें हमें स्पेसिफिक डेट दी जाती है पर कॉन्ट्रैक्ट की। फॉर सपोज़ मैंने जून का कॉन्ट्रैक्ट ख़रीदा गोल्ड का लॉन्ग पोजीशन का, तो जून के एंड होते होते 13 जून तक अगर कुछ मैटर नहीं करता मेरी पोजीशन प्रॉफिट में या लॉस में है, जो मेरा एक्सचेंज है, जो मेरा ब्रोकर है, वो ऑटोमेटिकली मेरी पोजीशन कट कर देगा। इस फ्यूचर्स ट्रेडिंग में सबसे बड़ा एडवांटेज हमें लेवरेज का ही होता है। और इस फ्यूचर्स ट्रेडिंग में भी आप नॉर्मल ट्रेडिंग की तरह लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन ओपन कर सकते हो। और रही बात फ्यूचर्स ट्रेडिंग कहाँ करते हैं लोग, फ्यूचर्स ट्रेडिंग बेसिकली एक्सचेंजेस पे की जाती है। जैसे इंडिया में हम NSE में करते हैं, BSE में करते हैं फ्यूचर्स ट्रेडिंग। वैसे ही जो हमारे जो मेन एक्सचेंज होते हैं, वैसे तो एक्सचेंज हमारे बहुत सारे होते हैं। जैसे हमारा सिंगापुर एक्सचेंज हो गया, जापान का हमारा अलग एक्सचेंज हो गया। लेकिन हमारा जो मेन एक्सचेंज होता है जिसे हम CME एक्सचेंज बोलते हैं, शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज, CME ग्रुप, जिस पे हम मेन कॉमिक्स ट्रेडिंग करते हैं। कॉमिक्स में हमारे गोल्ड और सिल्वर ये सारे मेटल्स आ गए, और CME में हमारे फ्यूचर्स ट्रेडिंग आ गए, इंडिसेस आ गए। इस मेन हमारे जो शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज है उसमें हम सारी फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हैं। आने वाली वीडियो में मैं आपको CME ग्रुप क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या होता है, NYMEX क्या होता है, फ्यूचर्स ट्रेडिंग के क्या की रूल होते हैं, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आज के इस वीडियो में सिर्फ हमें यही समझना था कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग क्या होती है, उसके क्या क्या की फीचर्स होते हैं। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमारी फ्यूचर्स ट्रेडिंग क्या होती है। फ्यूचर्स ट्रेडिंग बेसिकली नथिंग, हम किसी भी एसेट के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को ख़रीदते हैं और उसकी एक एक्सपायरी हमें दी जाती है। उस एक्सपायरी तक हमें उस पोजीशन को कट करना होता है, वरना आपका ब्रोकर ऑटोमेटिकली आपकी पोजीशन कट कर देता है। फिर हमारा जो मेन बात आ गई जिसके की फ़ीचर्स क्या होते हैं, सबसे हमारा मेन की फ़ीचर्स होता है लेवरेज, जिससे हम अपने स्मॉल अमाउंट से भी ज़्यादा तक ट्रेड की कैपिटल को हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। मेन हमारी एडवांटेज इसकी ये आ गई। और इस फ्यूचर्स ट्रेडिंग में वही हमें एक्सपायरी दी जाती है हर कॉन्ट्रैक्ट की। और जो हमारा मेन क्या कहते हैं थर्ड की फ़ीचर आ गया कि हम इसमें भी नॉर्मल ट्रेडिंग की तरह लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन ओपन कर सकते हैं। बेसिकली CFDs और फ्यूचर्स में यही डिफरेंस होता है। CFD हमारे जो होते हैं वो ब्रोकर रेगुलेटेड होते हैं और ये हमारे एक्सचेंज रेगुलेटेड होते हैं। लेकिन फ्यूचर्स ट्रेडिंग में ज़्यादा पैसा इसलिए बनता है क्योंकि ये इसमें लेवरेज हमें दी जाती है और इसमें हमें एक्चुअल डाटा मिलता है। ट्रेडिंग व्यू में आप देख सकते हो कि हमें अलग अलग ब्रोकर दिए, जैसे ओवांटा दे दिए, हमें forex.com दे दिए। इन सब के प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। लेकिन जो हम जैसे किसी भी फ्यूचर एक्सचेंज पे ट्रेड करते हैं उस पर हमें बिल्कुल एक्यूरेट डाटा मिलता है। सो होप्स आपको इस वीडियो में हेल्पफुल लगी होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।